वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच तो वॉश आउट हो गया, जिसमें एक एक पॉइंट स्प्लिट हो गए। लेकिन अब क्या समीकरण बन गया है, पॉइंट्स टेबल का क्या सिनेरियो है, किन टीम्स को आप पक्का कहिए, कौन सी टीम्स फंसी हुई हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आने वाले मैचेस किस तरीके से हैं और किस टीम को कितने मैचेस जीतने हैं। अब पॉइंट्स टेबल मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं। आरसीबी जो कि आज मैच धुला है और 1 पॉइंट इनको मिल गया। 17 पॉइंट इनके हो चुके हैं, 12 में 8 जीत, 17 पॉइंट हो गए। और आप इनको बस आगे क्यों नहीं लिखा है, लेकिन आप लगभग मान लीजिए कि इन्होंने टॉप 4 में कदम एक तरीके से रख दिया है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात का मुकाबला है कल, डीसी से वो मुकाबला होगा। वैसे में डीसी और गुजरात, अगर गुजरात कल मैच जीत जाता है तो यानी कि उनके हो जाएंगे 18 पॉइंट्स और क्लियर कट फिर आप कहेंगे कि जी गुजरात भी क्वालिफाई कर रहा है। 12 मैचेस में उनके 18 हो जाएंगे और नेट रन रेट तो उनका अभी मतलब आरसीबी से कंपेयर करें तो अच्छा ही है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब का पहला मैच, कल का जो पहला मैच है वो पंजाब का है राजस्थान के साथ। अब इसमें पंजाब आप देखेंगे फेवरेट्स है और उस लिहाज से अगर हम देखें तो 15 पॉइंट फिलहाल पंजाब के हैं। पंजाब जैसे ही कल का मैच जीतता है तो 12 में इनके पॉइंट्स हो जाएंगे 17, विच मीन्स ये भी ऊपर आ सकते हैं। अगर गुजरात हारता है तो नंबर 2 पर ये आ सकते हैं पंजाब। और या तो अगर इनका नेट रन रेट बहुत अच्छा हो गया, अच्छे मार्जिन से जीतते, तो हो सकता है कि कल पंजाब नंबर 1 पर आ जाए। आरसीबी के 17, पंजाब के भी 17 हो जाएंगे और नेट रन रेट पर फिर देखना होगा कि हो सकता है पंजाब वहां पर नंबर 1 पर कल आ जाए। बात करें मुंबई की, मुंबई का मुकाबला अभी दूर है लेकिन मुंबई का मुकाबला डीसी से है। अब आपको बता दें जो आने वाले मैचेस है ना, थोड़ा इस तरीके से फंस रहे हैं कि ऊपर वाली टीम्स आपस में खेल रही हैं, यानी कि जीटी दिल्ली का है, मुंबई दिल्ली का है। और मुंबई दिल्ली में अगर बात करें तो वो मैच अगर मुंबई जीतता है तो मुंबई के आप देखेंगे जो मुंबई का मैच अब आना है दिल्ली के साथ, उसमें 14 पॉइंट अभी फिलहाल हैं। तो ऐसे में मुंबई के हो जाएंगे 16 पॉइंट 13 मैचेस में। 13 मैचेस में उनके 16 पॉइंट हो जाएंगे अगर जीतते हैं। और बात रही दिल्ली की, तो दिल्ली को पहले कल का मुकाबला जीतना है, गुजरात वाला, क्योंकि दिल्ली के लिए हर मैच आप कहेंगे इंपॉर्टेंट है, हर मैच डू और डाई है। नीचे की टीम्स की बात करें तो कोलकाता तो ऑफिशियली बन चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, वो टीम बन चुका है जो चौथी टीम जो इस सीजन एलिमिनेट हो गई हो। और बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ के लिए भी चीजें आप कहेंगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां से उनके 3 मैचेस बचे हैं और तीनों मैचेस अगर ये जीतते हैं तो आप एक तरीके से कहेंगे 6 पॉइंट, यानी ये मैक्स 16 पर जाएंगे। अब मैक्स 16 पे भी आप नहीं कह सकते कि जी ये क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक टीम 17 पर है, एक टीम ऑलरेडी 16 पर है, पंजाब 15 पर और मुंबई 14 पर। तो लखनऊ का भी एक तरह से आप कहेंगे बहुत मुश्किल है। खैर इनका मैच हैदराबाद के साथ है, लेकिन फिर भी लखनऊ नहीं। तो आप ऊपर की टॉप 5 ले लीजिए, क्योंकि कोलकाता एलिमिनेट हो चुका है, लखनऊ के भी हाल आप देखेंगे खराब ही है, 10 पॉइंट्स पर है फिलहाल। तो टॉप 5 अगर देखें तो यहां से बैंगलोर कंफर्टेबल पोजीशन, गुजरात को कल मैच जीतना है, गुजरात द मोमेंट कल मैच जीतता है ये सेफ पोजीशन पे आ जाएंगे। और दिल्ली को भी जीतना होगा, और दिल्ली नहीं जीतता तो फिर एक तरीके से आप कहेंगे कि ये जो टॉप 4 हैं यही फिर टॉप 4 की रेस में दौड़ रही हैं। तो फिलहाल ऐसा कुछ समीकरण है जहां पर मैचेस आप देखेंगे तो ऊपर नीचे जो आपस में ही टीम्स खेल रही हैं, जैसे गुजरात डीसी हो गया, मुंबई डीसी हो गया, तो ये मैचेस उस तरीके से चल रहे हैं। अब इसमें लड़ाई टॉप 2 की भी है, जहां पर गुजरात और बैंगलोर आप एक तरह से इन दोनों टीम्स को दावेदार अभी फिलहाल मान रहे हैं। तो उस लिहाज से आरसीबी का जो एक मैच धुला, भले ही 1 पॉइंट मिल गया, इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन टॉप 2 अगर आरसीबी सोच रहा है तो उस लिहाज से उनको नुकसान हुआ है। और अगला मैच भी आप जो देखेंगे ना, इनका बैंगलोर में एक और मैच होना है, और ऐसे में बैंगलोर में जिस तरीके की बारिश के हालात है, अगर फिर से बारिश आ जाती है और मैच वहां पर रद्द हो जाता है, 1 पॉइंट वहां पर आरसीबी को मिल जाता है, तो ऐसे में फिर टॉप 2 की रेस में आप फंस रहे हो। क्यों? क्योंकि पंजाब भी जाता है टॉप 2, मुंबई भी जाता है टॉप 2। बात रही गुजरात की, तो गुजरात भी टॉप 2 के लिए लड़ रहा है। तो जो ये टीम्स है ना, गुजरात और बैंगलोर, ये चाहेंगे कि हम टॉप 2 ही फिनिश करें। पंजाब का देखना होगा कल, क्योंकि राजस्थान के सामने आप पंजाब को फेवरेट्स कहेंगे, लेकिन पंजाब में अब कौन कौन नहीं है, जॉश इंग्लिश का पता नहीं है, अभी मार्कस स्टोइनिस का पता नहीं है, मार्को यानसन भले ही आ गए हैं, मिचेल अवन आ गए हैं। तो अब किस तरीके से, क्या अभी वही मोमेंटम पंजाब कैरी कर रहा है जिस तरीके से उनके ओपनर्स चल रहे थे, श्रेयस अय्यर जिस तरीके से खेल रहे थे, वो देखना होगा।
मुंबई की बात करें तो मुंबई का वो जीटी वाला मैच आपको याद होगा, जहां पर लगातार जीत रहे थे और फिर वो एक ऐसा मैच आया, बारिश हुई, बहुत ड्रामेटिक मैच था वो। और उसके बाद अब मुंबई के क्या हाल है, क्योंकि मुंबई के पास लीग मैचेस तक तो प्लेयर्स हैं, लेकिन लीग मैचेस के बाद रियान रिकल्टन, विल जैक्स, नुकसान मुंबई को भी होगा। तो बात करें अगर प्लेऑफ्स की, मान लीजिए यहां से मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स उस पर भी मैं देना चाहूंगी। अगर मान लीजिए ये चारों टीम्स, यही टॉप 4 टीम्स हैं, तो ऐसे में कुछ प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल नहीं होंगे। मान लीजिए प्लेऑफ में ये 4 टीम जा रही हैं, तो बैंगलोर की बात करें, जॉश हेजलवुड की अभी कुछ नहीं पता, इनकी इंजरी का इशू है, हो सकता है इंजरी ठीक हो जाए, तो ऐसे में ये सोचे कि प्लेऑफ के मैचेस के लिए आ जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। WTC भी है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट नहीं चाहेगा कि ये आए यहाँ पर। बात करें गुजरात की, गुजरात के पास अभी जॉस बटलर हैं, लेकिन प्लेऑफ्स की बात करें तो वहां पर कुशल मेंडिस उनकी जगह आए हैं रिप्लेसमेंट, और आपको उन्हें खिलाना पड़ेगा। अब ऐसे में नंबर 3, 1, 2, 3 गुजरात की ताकत है, और वहां पर हम बात करें कि जॉस बटलर चले जाएंगे प्लेऑफ्स में, नहीं मतलब प्लेऑफ्स में नहीं होंगे, तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। पंजाब की बात करें, पंजाब के मार्को यानसन अभी है, लेकिन बाद में पता नहीं, बाकी प्लेयर्स का भी अभी इनका अपडेट उस तरीके से नहीं है, तो पंजाब को फिर भी मैं कहूंगी उतना नुकसान नहीं है। मुंबई की बात करें तो मुंबई के 2 प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, 1 और नंबर 3, रियान रिकल्टन और विल जैक्स। विल जैक्स तो गेंदबाजी भी कर रहे थे, विकेट भी निकाल रहे थे, और रियान रिकल्टन ने भी बहुत मैचेस आपको जिताए हैं। सूर्य कुमार यादव टॉप लीडर रहेंगे, रन स्कोरर मुंबई के लिए, सेकंड नंबर पर रियान रिकल्टन थे, तो उनका जाना भी कहीं ना कहीं मुंबई को खलेगा। लेकिन इंडियन कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और है तो इंडियन प्रीमियर लीग, IPL ना, इंडिया की प्रीमियर लीग, तो उस लिहाज से इंडियन कोर स्ट्रांग है, तो मुंबई को शायद उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये पूरा हाल है अभी पॉइंट्स टेबल का, और अब देखना होगा कल, क्योंकि बड़ा दिन है, कल जो मैच आएंगे वो पंजाब के लिए कहिए दिल्ली गुजरात, वहां पर ही होगा, दिल्ली को जीतना है। गुजरात फिर भी चलिए अगर मान लीजिए कल हार जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि अरे इनके तो टॉप 4 के लाले पड़ गए, लेकिन दिल्ली को मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल यही पूरा समीकरण था। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, और हम अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे।